नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरा आज का नया एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ फेलियर्स के बारे में, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में और कुछ ग्लोबल ट्रेंड के बारे में। हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली गोल्ड के बारे में भी। तो दोस्तों, अगर आप पहला बारी मेरे चैनल पे पधारे हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को स्मैश करना मत भूलिए, ताकि हर एक बारी मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, 24 फरवरी सुबह 11 बजे के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व सिस्टम ने अनाउंस किया कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ टेक्निकल फेलियर्स दिखे हैं और जिसके कारण डजन्स ऑफ सिस्टम्स स्टॉप ऑपरेटिंग। इसका क्या कारण हो सकता है और कैसे हम लोग ये सोचें कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में कुछ टेक्निकल फेलियर्स हो सकता है, बिकॉज वी नो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर एक चीज परफेक्टली चलता है। और इस फेलियर के वजह से दोस्तों, जो ब्रिज था फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ क्रेडिट सिस्टम का, फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो सोशल सिक्योरिटी का, फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो मॉर्गेज डिपार्टमेंट का, फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो एम्प्लॉयज का जो सैलरीज देते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट के साथ जो ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया। और ये कोलैप्स जो हुआ, इसके चलते बहुत बड़ा यहां पे एक हंगामा खड़ा हो गया और ये फेलियर बेसिकली हुआ। और दोस्तों, ये सिस्टम कोलैप्स हुआ फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम का जो चीफ है जेरोमी पावेल का स्पीच के बाद, wherein he was talking about डिजिटल डॉलर। और वो ये बोल रहे थे कि डिजिटल डॉलर कैसे पब्लिक को हेल्प कर सकता है, कैसे नॉर्मल अमेरिकन्स को हेल्प पहुंचा सकता है, क्योंकि ये जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत टाइम से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है कि इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ पे बढ़िया होते हुए नहीं दिखा है। नथिंग इज स्टिल वर्किंग and we need to see when exactly it will start to work। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोग सब जानते हो और सबसे ज्यादा जानते हो आप लोग बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन हमेशा चर्चे में रहता है। बिटकॉइन सबसे सक्सेसफुल, सबसे बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इसी के चलते बिटकॉइन के ऊपर हर एक किसी का नजर है एंड हर एक कोई बिटकॉइन को अपने हिसाब से समझना चाहते हैं और उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, एंड दैट इंटरेस्ट्स मी द मोस्ट। और रिसेंटली हमारे देश के सबसे जाने माने इन्वेस्टर एंड बिलियनियर राकेश झुनझुनवाला साहब ने ये कहा, एंड आई कोट, आई बिलीव दैट दिस इज ए स्पेक्यूलेशन एट द हाईएस्ट लेवल and I do not want to join this party because the hangover will be much worse। और ये इन्होंने क्यों बताया? यहां पे वेटेज हम लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि we know him, he is the best। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन के बारे में क्या कॉन्स्पिरेसी थियरी है, बिटकॉइन बेसिकली क्यों इतने चर्चे में है, और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिटकॉइन के पीछे कुछ है तो इसका क्या कारण है, क्या लॉजिक है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि बिटकॉइन के ऊपर ये जो इंटरेस्ट, ये जो हाइप क्रिएट हुआ है, ये बाय चांस तो हुआ नहीं है। इसको हम लोग एक मैन मेड एफर्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी का तो मतलब यहाँ पे कुछ होगा ही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो ग्लोबल एलीट है, especially those people, those rich people who are from the United States, they are using this excitement, they are using Bitcoin and people's interest। नॉर्मल जो जनता है, आम जनता का जो एक्साइटमेंट है, जो आम जनता का इसके ऊपर जो भरोसा है या जो स्पेकुलेशंस है, उसको यूज कर रहे हैं ये एलिट्स टू राइट ऑफ ऑल द नेशनल डेब्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, सिर्फ इसके बारे में सोचिए, बिटकॉइन आज 10 साल से ऊपर मार्केट में है और 10 साल में बिटकॉइन हमेशा प्रोग्रेस किया है, बड़ा ही है।
तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, या बिटकॉइन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस के लिए नहीं, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी पब्लिक इस पे भरोसा कर रहे हैं, है ना। अगर फ्यूचर में ये अमेरिकन एलीट्स अगर अपने क्रेडिटर्स को भरोसा दिलाने में कामयाब हो गए कि हैविंग ए बिटकॉइन इज मच मोर बेटर देन हैविंग डॉलर्स, तब क्या होगा, डॉलर बदल जाएगा बिटकॉइन में, और धीरे धीरे जितना भी एक्सटर्नल डेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो भी बदल जाएगा बिटकॉइन में, है कि नहीं। और दोस्तों, जब तक ये प्लान कामयाब हो जाएगा, जब इस प्लान को अल्टीमेट रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद क्या होना है, क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स करेगा। क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स होने के बाद क्या होगा, ऑलरेडी कुछ बैकअप प्लान तो इसके पीछे है ही, सिर्फ अंतर यही है कि उस प्लान के बारे में हम लोग जानते नहीं है, क्योंकि वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में यूज हो जाए। एंड उसके साथ साथ जब यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा जो नेशनल डेट है वो जीरो पे आ जाएगा, तब हर एक नॉर्मल जनता के पास भी बिटकॉइन का स्टॉक होगा। करेक्ट। अभी समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग के पास दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय वेट करने का और देखने का कि क्या इस प्लान के पीछे मास्टरमाइंड क्या है। बैक इन जनवरी इट बिकेम रियली क्लियर कि गोल्ड प्राइस में एक शार्प हाइक देखने को मिलेगा, और इसके बारे में मैंने बहुत सारे डिबेट किए हैं, बहुत सारे चर्चे आप लोगों के सामने पेश किए हैं कि क्यों ये होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बात का कंफर्मेशन हम लोगों को कुछ ऑस्ट्रेलियन, कुछ अमेरिकन कंपनीज भी दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एक यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी है जो बेसिकली अमेरिकन ईगल गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस करता है, एंड दे saw a sharp selling of 267% increase in their gold coins compared to last year। और इससे पहले इस लेवल का सेल इन लोगों को देखने को मिला था स्प्रिंग 2013 में। द पर्थ मिंट ऑस्ट्रेलिया sold 76,100 ounces of gold coin, which is 60% higher than 2019. If we compare the statistics. Due to the high returns in gold, ETF reserves in precious metals will also grow, and the price of gold coins and bars will also grow. And this is happening because हम सबको पता है कि financial insecurities बढ़ रहे हैं, speculations बढ़ रहा है, और यहाँ पे हर कोई ये सोच रहे हैं कि we are approaching a global economic crisis। और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके ये जो सोच है, ये जो सोच बड़े बड़े जगह से खबर होके निकल के आ रहे हैं, इसके कारण monstrous amounts of paper currency is being printed, monstrous amount, and in the near future, दोस्तों मुझे ये लगता है, and with the result of mass vaccination, the successful result of मास वैक्सीनेशन, गोल्ड प्राइस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिलेगा। जहाँ पे ज्वेलरी मार्केट जो कि भारत में है, चाइना में है, ये तो रिस्टोर हो ही जाएगा। जो भी ज्वेलरी मार्केट में हिट सहा था वो रिस्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है जो गोल्ड प्राइस है आउंस के हिसाब से $2,142 के प्राइस तक पहुंच सकता है, और यहीं पे मौका है कुछ और पैसा कमाने का। तो दोस्तों, आप लोगों के पास भी ये मौका है, ये मौका सिर्फ मेरे पास या कोई अमीर अरबपति के पास मौका है ऐसा बात नहीं है, आपके पास भी है। सो यू नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू एंड हाउ एग्जैक्टली टू डू इट एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल सक्सेस। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, आज कुछ हम लोगों ने अलग ही टॉपिक में बात किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में सब में फैला दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।